और चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। और राजनीति की दुनिया कहें बड़े शर्म का विषय है, क्योंकि हकीकत यह है कि जिस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, न्याय होना चाहिए था, जांच होनी चाहिए थी, निष्पक्षता दिखाई देनी चाहिए थी, वहां पर राजनीति हुई। अब जब आत्महत्याओं पर भी राजनीति होने लग जाएगी तो फिर प्रदेश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो आंतरिक व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, कौन उस पर भरोसा करेगा। हरियाणा का जो पिछला अरसा रहा कई दिन का, बहुत ही चिंताजनक रहा है। अगर हम सारा अंदर का कानून व्यवस्था का और विशेषकर पुलिस का सिस्टम देखें ना, तो साथियों बड़े हैरानी करने वाला और बहुत बड़े बड़े सवाल पैदा कर रहा है। जिस पुलिस पर पूरे सूबे की कानून व्यवस्था चलाने का जिम्मा है, उसी पुलिस व्यवस्था के 2 अफसर चले गए, जिन्होंने अपने अपने टर्म में अपनी अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते हुए हरियाणा की सेवा की और पुलिस की सेवा की। और बड़ी बात क्या है कि देखिए, लोगों के लिए खबर है, राजनेताओं के लिए अलग प्रकार का विषय है, और जो वहां चेहरा चमकाने के लिए गए हुए थे, चाहे वो इधर गए हो चाहे वो उधर गए हो, उनके लिए अलग विषय है। लेकिन असली पीड़ा तो वो परिवार झेल रहे हैं। एक तरफ वो 2 बेटियां और दूसरी तरफ ये 3 बच्चे, 2 बेटियां और एक वो छोटा सा बच्चा। अगर आपने इन बच्चों के चेहरे पे वो दुख के भाव देखे हो ना, और जिस प्रकार से वो संदीप लाठर का बेटा कह रहा है, आप वो एक पीड़ा देखिए आप, कि कुछ भी हो, मुझे मेरे पापा पर गर्व है और मैं पापा का सपना पूरा करूंगा। जो पापा चाहते थे वो चीज मैं पूरी करूंगा। साथियों, आपकी आंखों में भी आंसू आ गए होंगे वो वीडियो देखकर। आखिर हो क्या रहा है? आखिर ये व्यवस्था जिस पुलिस की तरफ पूरे समाज की निगाहें हैं, जो सारे समाज की रक्षक है, उसी पुलिस में ये चीजें समझ से परे है। साथियों, बिल्कुल निष्पक्ष चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। प्रद्युमन भाई, जो पिछला अरसा रहा हरियाणा के लिए जी मतलब इतना हैरानी वाला रहा है, जो समय रहा है जी मतलब क्या तो पूछे, ये नहीं समझ में आ रही है। जी क्या कहें, किसको सुनाएं, जी मतलब बड़ी चीजें है ना, समझ से परे हो गई हैं। जी जो पुलिस पूरे हरियाणा की रखवाली करती है, उस पुलिस में ये सिस्टम जी लग ऐसे रहा कि पुलिस जाति व्यवस्था से चल रही, कानून से नहीं, पुलिस जाति व्यवस्था से चल रही है। क्या कहेंगे आप? देखो, निश्चित रूप से जो पिछला कुछ एक टाइम बीता हरियाणा प्रदेश का, जी, पहली बार ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं हरियाणा के इतिहास में जो उससे पहले कभी नहीं हुई थी। जी, और इतनी दर्दनाक घटनाएं, उसके बावजूद जिस ढंग से उन घटनाओं के घटित होने के बाद एंगल घूमे, वो अपने आप में ये दर्शाता है कि राजनीतिक व्यक्तियों को तो ज्यादातर लोगों को सिर्फ अपनी राजनीति से और अपना चेहरा चमकाने से मतलब है। बड़ी शर्मनाक नहीं है? क्योंकि जिन परिवारों के वो लाल गए हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। ठीक बात है। अगली बड़ी बात, 2 बड़े पुलिस अधिकारी, जिनमें एक एडीजीपी रैंक के, एक एएसआई, उनके सुसाइड के बाद हरियाणा प्रदेश में एक तरह से हड़कंप सा मचा हुआ है। जी, क्योंकि हर तरफ सबकी निगाहें इस चीज पर थी कि एक जो पुलिस पर एक भरोसा और विश्वास जनता को था, खुद पुलिस वालों को ही नहीं रहा अपनी पुलिस पर। ठीक है बात। इससे फालतू और क्या बात होगी? जब पुलिस का काम है लोगों को न्याय देना, और जब पुलिस वाले ही न्याय मांग रहे हैं, उन्हीं को न्याय नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज कहां जा रही है हरियाणा प्रदेश की पुलिस, हरियाणा की कानून व्यवस्था। और इससे भी बड़ी गंभीर बात, दिल्ली का एक पूर्व विधायक जो पूर्व मंत्री भी रहा, वो सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है कि मैं तो चपरासी की भी बदली नहीं कर सकता।
और उसके बाद ना तो उस मुख्यमंत्री जो हरियाणा के उन्होंने कोई स्पष्टीकरण दिया कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली, या अगर उन्होंने बोली है, क्योंकि वहां तो या तो मुख्यमंत्री बता सकते हैं या जो उस मीटिंग में थे वो बता सकते हैं। ठीक बात है। और अगर मुख्यमंत्री ने बोली है तो बड़ी शर्मनाक बात हरियाणा प्रदेश के लिए। फिर तो ऐसे मुख्यमंत्री का फायदा ही क्या है? टोटली पावरलेस मुख्यमंत्री। भाई थोड़ा एक चीज समझ में नहीं आता। और मैं एक मिनट, और अगर नहीं बोली है तो उस पूर्व मंत्री पर क्यों नहीं कार्रवाई करनी? उसी समय करनी चाहिए, तुरंत प्रभाव से। क्योंकि असली जो है ना, कोई भी मूवमेंट हो उसमें आग कब लगती है? जब अफवाहों का दौर चलता है। यस। ये अफवाहें बड़े बड़े दंगे फसाद करवा देती है। इसीलिए तो इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। ठीक बात है। ठीक है ना भाई, अफवाहें ना फैलें। लेकिन एक पूर्व मंत्री चंडीगढ़ में खड़ा होकर के और ये कहे कि मैं अभी मुख्यमंत्री से मिलके आया हूं, और मुख्यमंत्री ने मेरे सामने ये बात कही है, और उन्होंने जिस एक बड़े अधिकारी का नाम लिया, खुल्लर साहब का, बिल्कुल, कि बाकायदा जो है वो उसकी बात ही नहीं मान रहे। तो या तो नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए जब उसकी चल ही नहीं रही, और अगर नहीं इस्तीफा दे, वो पूर्व मंत्री गलत बोल रहा है, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, एक देखिए, हम अगर थोड़ा सा इसको अंदर झांक के देखें इस बात के, जी, थोड़ा सा इस चीज का पोस्टमार्टम करें। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये देखिए बहुत नीचे से ऊपर तक गए हैं। जो आदमी इतने नीचे से उठकर ऊपर तक जाता है, सामान्य से नेता थे प्रद्युम्न भाई, अध्यक्ष बनाने से पहले, ठीक है, क्या आपको लगता है क्या वो इतना बेवकूफ होगा कि वो, उसको पता है कि सामने कौन बैठा है, उसको ये भी पता है कि सामने वाले की इमेज क्या है, सामने वाला किस प्रकार का वक्ता है, सामने वाला इन बातों को बाहर जाके क्या तोड़ मरोड़ के पेश करेगा, क्योंकि ये वही संदीप वाल्मीकि हैं। इनको जब नायब सिंह सैनी ने बीजेपी ज्वाइन करा दी थी और फिर रातों रात बीजेपी में विद्रोह हो गया और फिर अगले दिन इनको निकाल दिया गया, उसके बाद भी इन्होंने बहुत कुछ बोला था। तो ऐसा नहीं कि नायब सिंह इनको नहीं जानते हैं, इनसे नायब सिंह भी वाकिफ और ये भी नायब सिंह से वाकिफ है। आपको क्या लगता है, क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री इतनी भूल कर सकते हैं कि इनके सामने ऐसी बात बोलेंगे कि मैं तो चपरासी तक को नहीं हटा सकता, ये कर सकता, वो कर सकता? देखो, ऐसा असली बात जो है वो तो जो लोग उस मीटिंग में बैठे थे वही बता पाएंगे, ठीक है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि अगर प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ कोई शख्स और वहां 5-7 आदमी बैठे हैं, अगर उनमें ये बात कह देगा, तो फिर उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी, उसकी क्या इमेज रह जाएगी? बड़े असरज की बात है ना, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ, क्योंकि नायब सिंह सैनी का क्या है कि वो एक मजाकिया वे के आदमी, थोड़ा सा हरफन मोला हंसते रहते हैं, हरफन मोला, ठीक है। लोगों को जो है काम की बातों से की बजाय ज्यादा जो है मनोरंजन की बातें बताते रहते हैं। तो कई बार फलों में कोई चीज इस ढंग से निकल भी गई हो, एक हरफन मोला स्टाइल में, जिसको तोड़ मरोड़ के भी पेश किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात। देखिए, सुनिए मेरी बात है प्रद्युम्न भाई, देखिए, मान लिया अब घर की बात करें जी, घर में खाना क्या बनेगा, घर में क्या होगा, ठीक है, लगभग ये फैसले हमारे घर में औरतें लेती है ना जी। कई बार मजाक में आप कह देते हैं घर में तो इनकी चलती है, बिल्कुल, होम मिनिस्ट्री है, ये गृह मंत्रालय है, बोल देते ना। मान लिया सच्चाई भी है, मुख्यमंत्री तो ऑर्डर देता है, कलम किसकी चलती है? अफसर करते हैं ना, बिल्कुल। अब कोई ट्रांसफर करनी है, उसमें मुख्यमंत्री थोड़ी साइन करेगा, बिल्कुल, अफसर करेगा। फलाना चपरासी की बदली करनी है, वो मुख्यमंत्री थोड़ी साइन करेगा, बिल्कुल, वो तो अधिकारी करेंगे, बिल्कुल। मान लिया अगर कोई इस वे में भी ये बात थी, तो पहली बात तो जो वहां अंदर गए थे ना, क्योंकि राजनीति का विषय नहीं था, ये टोटली राजनीति थी, बिल्कुल। ये बाहर आकर जो बात ये बोली गई ना, जिस तरीके से बोली गई है, इससे साफ जाहिर होता है कि टोटली राजनीति थी, बिल्कुल। तो यहां लाश पर राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। अगर मानिए नैतिकता के नाते मुख्यमंत्री ने एक हरफनमौला स्टाइल में, एक मजाक के लहजे में ऐसी बात कह भी दी थी, तो बाहर आकर ये बात बोलने का एक नैतिक कर्तव्य नहीं बनता था, राजनीति हुई। वो तो अगर वो बात नहीं बोलते तो फिर उनको कौन मतलब इतनी हाइप देता? तो हाइप चाहिए ना, बिल्कुल। तो ये लोग केवल हाइप के लिए गए, कोई भी हो, जो लोग राजनीति करते हैं, मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि उनका काम ही राजनीति करना है, वो हर मुद्दे पर राजनीति करते हैं। आप एक चीज और बताओ, अब बहुत लोगों के धरने प्रदर्शन पता नहीं कब कहां क्या क्या हो रहा है, उनमें से कितने एक लोग तो जो एडीजीपी का देहांत होया उनसे मिले अपनी जिंदगी में,
ठीक है बात। कितने एक लोग संदीप लाठर से मिले थे, हम्म। वो तो एक भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं लोग अपना। अब मेरे एक इस आंसर का उत्तर दिए प्रद्युमन जी। भाई, बिल्कुल सही कहा आपने। हम्म। अगर राजनीति है, यह लोग चंडीगढ़ में खड़े होकर बीजेपी पर या सरकार पर फिर किस आधार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी राजनीति कर रही है, फिर आप क्या कर रहे हो? देखो बीजेपी भी राजनीति करेगी, ठीक है, हाँ क्योंकि हाँ राजनीतिक दल है। हाँ बिल्कुल सीधी बात है, जी। उनका 24 घंटे 365 दिन सबका यही काम है। बिल्कुल। अगर आप एक बात बताओ, राजनीति ना करनी होती इन मुद्दों पर, तो वहां शोक व्यक्त करते, जाकर के परिवार को ढांढस बनाते। बार मीडिया में आने की क्या जरूरत है? मीडिया में आदमी इसीलिए तो आता है कि भाई मेरे को और बहुत लोग देखें, फोटो डालते हैं ताकि उनको ये पता चले। ठीक है ना। आजकल तो एक और बहुत ऐसा ट्रेंड चल रहा है, किसी के घर गोडा नुआन भी जाऊंगा ना, तो वहां भी फोटो खींच के नर उसने घेर देंगे। अरे तू वो फोटो खिंचाने जा रहा है या अगला का दुख बांटने जा रहा है? ठीक बात है। ठीक है ना। और एक और प्रद्युमन भाई, ये दोनों साइड से है। अगर वो नहीं डालेगा ना, जिसका गोडा नुमान जा रहा है वो डाल देंगे। बिल्कुल, ये दोनों साइड से हो रहा है। बिल्कुल। मतलब मान लिया मेहमान नहीं डालेगा, अगले भी डाल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, सूचना मिलनी चाहिए। हाँ। आज के दिन देखो सोशल मीडिया का एक ऐसा जमाना है, वरना पहले तो क्या करता, कहीं कोई मर गया उसका केवरा दो भी नहीं बेरा पटिया करता। और आजकल अगर कहीं किसी का भी कोई देहांत हो जाता है, तो वो अगर किसी ने डाल दी तो वायरल हो जाती बात, तो सबको पता चल जाता है। बिल्कुल। देखो प्रचार का एक माध्यम है, इसमें कतई को दो राय नहीं, युग भी है, लेकिन युग के साथ चलना भी पड़ेगा, जगह देखनी चाहिए, जगह देखनी चाहिए। ठीक है ना। तो प्रद्युमन भाई देखो, एक चीज तो क्लियर होगी ना कि भाई दोनों तरफ से राजनीति है, ताकि दर्शकों को समझ में आए विषय। ये चीज क्लियर हो गई कि राजनीति दोनों साइड से थी, क्लियर है। ठीक है, अब ठीक है प्रद्युमन भाई, राजनीति थी जी, तो क्या एक नैतिकता के आधार पर मौत पर राजनीति करना कहां तक जायज है? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। राजनीति करने के तो और बहुत तरीके हैं और बहुत जगह हैं जी, जहां आपको अच्छे अच्छे बहुत ऐसे काम हैं जो आप करो समाज में, अपना आप हो जाएगी आपकी पॉपुलैरिटी। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो अक्सर सिर्फ ये इस चीज के इंतजार में रहते हैं कि कहीं कुछ घटित हो और हम वहां जो अपना जोड़ा झंडा उठाएं और वहां चल पड़े। ठीक है, अब ये बताइए प्रद्युमन भाई जी, 2 बेटियां हैं आईजी साहब की जी, ठीक है। अब उस परिवार को अमनीत जी मान ले, ठीक है IAS हैं वो कई बार, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो जाती है, और हम जिक्र भी करेंगे कि उनके हाथ में से चीजें छीनी जा रही थी, फैसले कोई और कर रहा था, उस विषय पर भी आएंगे। लेकिन उन बिटिया को, उन बच्चियों को क्या मिला इस राजनीति से? देखो ऐसा है, मैं बिल्कुल आंखों देखा वाक्य बताऊं। वाई पूर्ण कुमार, आप तो वहां मौजूद थे अंतिम संस्कार में, जो अंतिम संस्कार था तो उसमें मैं वहां मौजूद था जी, और मैंने जिस ढंग से वहां देखा कि चाहे उनकी धर्मपत्नी हो, चाहे उनकी बेटियां हों, या जो उनके नजदीकी रिश्तेदार नाते जो भी थे, उनके अलावा बहुत लोग ऐसे थे जो बिल्कुल अश्रुपूरित थे, आंखों में आंसू बह रहे थे, बिल्कुल ठीक है। और उनको ये भी था बाकायदा, जब हरियाणा पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी जो अभी DGP लगाए हैं कार्यवाहक OP सिंह, वो भी जब वहां अंतिम संस्कार के बाद निकल रहे थे, तो बाकायदा जो वाई पूर्ण कुमार के साले हैं, उन्होंने भी उनको यही कहा कि हमें न्याय की उम्मीद है जी, आप न्याय करना। सबको ये उम्मीदें थी। और दूसरी तरफ संदीप लाठर का जब अंतिम संस्कार किया गया, तो वहां भी लोग रो रहे थे, और दोनों जगह लगभग बराबर सा माहौल था। बिल्कुल, उनके दिमाग में भी यही थी कि न्याय मिले, निर्दोष कोई फंसे नहीं, दोषी कोई बचे नहीं, और न्याय मिले। और सबसे बड़ी बात यह थी कि न्याय जल्दी से जल्दी मिले, क्योंकि असली कहानी क्या है कि जब तक सच्चाई बाहर नहीं आएगी ना, हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि बहुत बड़े बड़े मामले होते हैं वो दब जाते हैं, उसमें सच्चाई आती नहीं। जो हमने एक वीडियो में पहले भी चर्चा की थी कि कुछ एक जो आंदोलन जीवी टाइप के लोग हैं, वो उस मामले में एक ऐसी हाइप क्रिएट कर देते हैं कि सरकार को जबरन मांगे भी माननी पड़ जाती हैं, ऐसी ऐसी मांगे भी माननी पड़ जाती हैं जो सरकार नहीं चाहती, ठीक है। और जो मामला हो सारा ही डाइवर्ट हो जाता है, घूम जाता है। लेकिन ये जो दोनों सुसाइड के मामले थे, इसमें सरकार को तुरंत प्रभाव से बड़ी गंभीर जांच करनी चाहिए
क्योंकि वो ना केवल 2 अधिकारियों का स्वर्गवास हुआ है, बल्कि किसी के लिए वो पिता थे, किसी के पति थे, ठीक है, किसी के बेटे थे, तो उन सब को भी एक जो उम्मीद है सरकार से, क्योंकि सरकार बिल्कुल आखिरी वो है। अच्छा, थोड़ा सा प्रद्युमन जी। भाई, इसमें है ना थोड़ा सा एक पेच फंसा हुआ था, जी थोड़ा दर्शक भी समझना चाहते हैं और मैं भी समझना चाहता हूँ। मतलब देखिए, वैसे तो अमनीत जी आईएएस हैं जी, और आईएएस का जो एग्जाम क्लियर करता है वो सामान्य से आदमी नहीं होते हैं, बिल्कुल। लेकिन जब इंसान के ऊपर दुख पड़ता है ना, और जब और लोग आ जाते हैं, हमें मालूम है कि जब इस तरह के माहौल अपने घरों में भी होते हैं तो वो मामला थोड़ा हाईजैक भी हो जाता है, ये भी रियलिटी है। आप से मैं जानना चाहता हूँ, और कानून विशेषज्ञों से भी थोड़ा जानना चाहता हूँ, कोई हमारे साथ जुड़ा हुआ हो, तो क्या जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता तो गिरफ्तारी हो सकती है? नहीं, पोस्टमार्टम होगा, देखो गिरफ्तारी हो सकती है, ना हो सकती, वो तो थोड़ा जानना चाहते हो कि ये जिद थी भाई, एक ये आपने भी सुना होगा, बार बार ये बात आ रही है गिरफ्तारी हो, गिरफ्तारी हो, तो क्या ये हमने एक कानून की दृष्टि से जानना चाहते हैं? पोस्टमार्टम की वो एक अलग बात है, मैं आपको असली बात बता देता हूँ, जो हमने एक वीडियो में पहले भी चर्चा की थी। बिना जांच के अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया, हाँ, और वो कहीं इन्वॉल्वमेंट उसकी नहीं मिली, उसके परिवार पर क्या बीतेगी, बिल्कुल उसके कैरियर पर क्या बीतेगी। सही बात है, कोई भी मामला हो, बिल्कुल। उसमें एफआईआर अगर कोई करवा दी, उस एफआईआर में पहले जांच करती है पुलिस, बिल्कुल, उसके बाद ही तो किसी को पकड़ेगी। बिल्कुल, ठीक है, जांच करने का जब समय भी मिलना चाहिए, 1 मिनट में अगर इतना ही ये छोटा मोटा कोई मामला हो तो 1 मिनट में थोड़ी ये जांच हो जाएगी, समय तो चाहिए। प्रद्युमन भाई देखिए, बहुत सही बात कर रहे हैं आप, और मैं थोड़ी सी है ना, यहाँ जो एएसआई संदीप के परिवार के थे, अब ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, उनको कौन समझा रहा था, या परमात्मा ने उनको सद्बुद्धि दे रखी थी। आपने देखा हो कैमरे पे, उसका मामे का लड़का आ रहा था, बार बार ज्यादा बोलना भी नहीं आ रहा था, किसी भी आदमी ने ये नहीं कहा, देखिए एफआईआर हुई है, किसी भी सिंगल पर्सन ने ये नहीं कहा कि तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने तो सिर्फ क्या था, ये कहा कि भाई वीडियो में उन्होंने जो बोल रखा है उस पर कार्रवाई करो, और तो उन्होंने कुछ बोले नहीं। ये एक बुद्धिमत्ता वाली बात थी ना? नहीं, बिल्कुल थी। तो एक मतलब किसी ने भाई देखो, बिल्कुल किसान सी फैमिली है, देखो एक बड़ी सामान्य सी फैमिली, बड़ी कड़वी बात मैं बताऊं, सरकार के पास ऐसी कोई जादुई छड़ी नहीं है कि 1 मिनट में वो ये बता दे, या पुलिस महकमे के पास भाई ये दोषी है, 1 मिनट में तो कोई नहीं बता सकता। खुद जो वाई पूर्ण कुमार हो, इतने बड़े अफसर रहे हैं, बिल्कुल उनके सामने भी इस तरह के मामले आए होंगे कभी ना कभी। और बल्कि मनीषा का जो मामला था उसमें यही थे आईजी, हाँ यही थे, ठीक है ना, बिल्कुल रोहतक। और उसको बताओ इन्होंने कहां सुलझवा और वो जो क्या नाम है, सुसाइड नोट का जिक्र था, वो इन्होंने किया, उसके बाद ही सारा पेच फंसा। अब एक बात देखिए प्रद्युमन भाई, थोड़ा सा सरकार की तरफ से देखो, पेज ऐसे फंस जाते हैं, उसमें सरकार भी ऐसा ही हो जाती है। देखिए, खुद कहने लग रहा हूं, एक तरफ है मजबूरी हो जाती है, एक तरफ अमनीत जी ने अपना पति खोया है, और दूसरी तरफ एक सुसाइड नोट आ गया जिसमें अमनीत जी का नाम है। बिल्कुल, एक तरफ तो वो लेडी इतने बारी दुख में है, बिल्कुल, उन्होंने अभी अभी अपना पति खोया है, और दूसरी तरफ उनको सरकार जाते ही गिरफ्तार कर ले, यानी प्रशासन, सॉरी, ठीक है, बिल्कुल। तो ये चीजें कहां तक जायज है, कहां तक पॉसिबल है? ऐसा ना, देखो इसमें मैं एक बात बताऊं, अब मान लो वाई पूर्ण कुमार जी ने जो सुसाइड नोट में लिखी, दूसरी तरफ संदीप लाठर ने भी लिख दी, अब किसको सच्चा माने, किसको झूठा? जो वाई पूर्ण कुमार के साथी हैं, जो ये चाहते थे कि तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी हो, वो अपनी आत्मा पर हाथ धर के ये बताएं कि जो संदीप लाठर वाले मामले में एफआईआर हुई है, क्या वहां भी ये सहमत हो कि वहां भी तुरंत गिरफ्तारी हो जाए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा तर्क। जब अपने पर बीतती है ना, हाँ, तो पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। दूसरा तो दूर दूर दिखे है, बिल्कुल, ऐसे मामलों में तो पुलिस को ये पता हो ना, कई बार मर्डर में भी नाम आ जाते हैं लोगों के, ये तो सुसाइड है, मर्डर में जब नाम आ जाता है ना, तो भी पुलिस ठीक है शक के आधार पर उठा लेती है कई बार, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, जांच तो करेगी। कल कोर्ट में पुलिस ने भी जाना है। इस सामान्य परिवार की इस बात के लिए बड़ी तारीफ करेंगे, नहीं बिल्कुल, कि इन्होंने एक अनैतिक मांग नहीं रखी। दूसरी बड़ी बात, जैसे ही एफआईआर की बात बाहर निकल करके आई कि एफआईआर होगी, उसके तुरंत बाद उन्होंने बॉडी को हैंड ओवर भी कर दिया, प्रशासन को, क्या पोस्टमार्टम करा, और तुरंत जो है उन्होंने अगले दिन जो है दाह संस्कार भी कर दिया। कोई जिद नहीं,
कोई जिद नहीं, हाँ। कोई कुछ नहीं, ना उन्होंने ये कहा कि भाई पहले गिरफ्तारी करो। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। ये वास्तव में ये दर्शाता है हाँ। कि दोनों जो सुसाइड हुए उसमें फर्क क्या रहा कि वाई पूर्ण कुमार का जो मामला था उसमें बेसिकली एक तो वो हरियाणा से ही नहीं थे, ठीक है ना, तो वहां परिवार का, घर का, अब उनका कोई परिवार थोड़ी है यहाँ, ठीक है ना, वहां तो और पंचायती हैं सब। यहाँ जो है इनका ठीक है, मामा के हैं, परिवार है, 3 गांव की पंचायत हुई है, 3 गांव की पंचायत ने फैसला लिया है लास्ट पे राजनीति नहीं करेंगे। लाडौत, बयापुर और जुलाना, 3 गांव की, 3 और गांव करनी की। भी नहीं चाहिए। हाँ, 3 गांव की पंचायत बड़ी अच्छी सामाजिक बात है। तो एक ऐसा माहौल बन गया था हरियाणा प्रदेश में कि अगर वो राजनीति करना चाहते तो उनके पास भी बहुत सुनहरा मौका था। बहुत, बिल्कुल, माहौल ही बहुत बुरा बन गया था प्रदेश का। मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं कि ऐसी मामला बन गया था कि जो जाट समाज है ना, जिसमें आज एक बहुत बड़ा हिस्सा ये सोच रहा है कि सरकार में जो उनकी कोई पूछ नहीं है, बिल्कुल, उनके पास भी राजनीति करने का बड़ा जबरदस्त मौका आ गया था, बिल्कुल, लेकिन नहीं की। ये मानता है इन लोगों की और इसके लिए सलाम भी करते हैं, समझदारी दिखाई है। और मेरा तो निजी रूप से ये मानना है कि कोई भी हो, सरकार को ये व्यवस्था पहले से कर देनी चाहिए कि माहौल ऐसा बनाओ कि कोई सुसाइड करे ही नहीं। प्रद्युमन भाई देखिए, ये वही बात आ गई, कुछ दिन पहले आप और हम दोनों ने चर्चा की थी भाई, सुसाइड नोट में नाम आने से केवल दोषी नहीं होते, जांच करनी चाहिए। और आज भी हम उस बात पे कायम है। मान लिया किसी का लिख जाएगा, संदीप ने नाम लिख दिया सुसाइड नोट में, नहीं, जांच होनी चाहिए। आज भी हम उसी बात पे कायम है। ऐसा नहीं भाई संदीप जिसके नाम लिख गया सुसाइड नोट में वो सारे ही कल्प्रिट है, उनको गिरफ्तार करो, जेल में डाल दो। अब मैं एक बहुत बड़े नेता का देख रहा था, वो बोल रहा था मैं भी सुसाइड करूंगा और मैं भूपेंद्र हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर, नायब सैनी, तीनों नाम लिखूंगा। ठीक बात है, बताओ क्या करोगे आप, बताओ, ठीक है ना, नाम लिखना थोड़ी हो जाएगा। सही बात है भाई, उसका उस मामले में कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं है। पहली बात तो यह है कि किसी को सुसाइड करना ही नहीं चाहिए, मरने के बाद कौन आदमी क्या कर लेगा। ठीक बात। अब यही संदीप लाठर है। मैं एक बड़ी कड़वी बात बताऊं, जो इन्होंने अपने वीडियो के माध्यम से या सुसाइड नोट के माध्यम से बात रखी, अगर वो जीते जी इन बातों को रखते, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते थे, लड़ाई लड़ सकते थे, बड़े बहादुर थे, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जरूरत नहीं थी। हाँ, लड़ाई लड़नी चाहिए थी। आदमी सुसाइड जो करता है ना, वो कहीं ना कहीं अपनी एक कमजोरी दिखाता है, करना ही नहीं चाहिए, जिंदे जी लड़ो। और प्रद्युमन भाई, बच्चों की तरफ देख के रोना आ रहा है, हकीकत में रोना आ रहा है। देखो, दोनों परिवारों के प्रति हमारी जो है संवेदनाएं हैं, बिल्कुल संवेदनाएं हैं। और भविष्य में भी ये है कि कोई भी हो, कोई नेता, कोई जो है अधिकारी, कोई भी, या कोई सामान्य आदमी, किसी भी हालात और किसी भी परिस्थिति में सुसाइड तो करना ही नहीं चाहिए। और सरकार का फर्ज है कि वो दोनों माहौल ऐसा बनाए। अब मैं एक बहुत तरफ के बच्चों का बहुत गंभीर बात बताता हूँ। आज हरियाणा प्रदेश में ऐसी हालात हो गई कि पुलिस पर से लोगों का विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो एक जरूरत है पुलिस और जनता के बीच एक समरसता बनाने की, एक दोबारा से वो विश्वास पैदा करने की। प्रद्युमन भाई, वो तो है बात है। एक 2 जरूरी सवाल है जी, वो लेते हैं। एक तो राजनीति से जुड़ा हुआ है जी। कुछ लोग ये कह रहे हैं भाई, जो सारा मामला है ना, एक तो जो अमृत कौर के भाई हैं, विधायक रहे हैं, वो फिलहाल भी विधायक आम आदमी पार्टी से, अमित रतन जी, उनके ऊपर कुछ चार्जेस भी बताए जा रहे हैं, वो मंत्री भी हटाए भी गए हैं, तो कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं। भाई, जो पंजाब चुनाव है, पंजाब चुनाव को लेकर ज्यादा चीजें घूमी, क्योंकि वहां जो एससी समाज का वोट है वो बड़ा निर्णायक है, हरियाणा से भी ज्यादा है। ठीक है, एक तो पहले ये बताइए। दूसरी बात है, कुछ फिर अमित रतन की बजाय हमारे यहाँ से भी कुछ ऐसे लोग चले गए, संदीप जैसे, तो ये लोग भी राजनीति की मौके की ताक में थे, इन्होंने भी जाके वहां राजनीति की। तो वहां एक ऐसी बात आ गई, जिस वक्त एक पंचायत का नाम है दलित महापंचायत, उस पंचायत का नाम दलित महापंचायत क्यों रखा प्रद्युमन भाई? वो तो पूरे हरियाणा के अफसर थे, उसका नाम पंचायत का है ना, दलित की बजाय अगर हरियाणा न्याय पंचायत लिखते, सर्व हरियाणा पंचायत लिखते, तो क्या अच्छा था और राजनीति भी नहीं होती। सर्व भारत लिख देते, सर्व भारत लिख देते,
वे वो ठीक है, दलित दक्षिण लिखने भारत से आते एक थे। डिवीजन नजर आया, दलित लिखने के बाद एक डिवीजन नजर आया कि देखिए हम सब दलित आएंगे इस पंचायत में और हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, इसमें और किसी को आना है कोई वो नहीं है। तो एक वो मैं गलत सिग्नल नहीं गया बड़ी क्या? एक कड़वी बात बताऊं, वाई पूर्ण कुमार का हम्म, इस जो उनका सुसाइड हुआ उससे पहले कितने एक लोगों को ये पता था कि ये एससी समाज से, सही कह रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि आज भी मैं बताता हूँ, हम्म, आज भी उस वाई का भी गुण मेरा पाओ जो धरना बैठे थे, जो मतलब वहां बैठे थे, उनमें से भी ज्यादातर लोगों को नहीं पता लगे हाँ ठीक बात है। भाई ये वाई है कि भाई ये इनके पिता की तरफ से आया, इनके दादा की तरफ से आया, वाई का मतलब क्या है? ठीक है। सही कह रहे हैं। लोग केवल अपना चेहरा दिखाने के लिए, राजनीति चमकाने के लिए, कोई भी मामला हो उसमें चले जाते हैं। अच्छा, फिर जब देखा देखी भी एक ऐसा सिस्टम है कि भाई फला चला गया तो भाई मैं भी जाऊं, देखा देखी का भी और कुछ लोग तो ना भाषणवीर हैं प्रद्युमन भाई। उनने जहां तक बात है पंजाब चुनाव की, इसमें कतई कोई दो राय नहीं कि वहां के चुनाव पर सारी पार्टियों की नजरें, कांग्रेस भी, बीजेपी भी, अकाली दल भी, आपका आम आदमी पार्टी भी, क्योंकि दिल्ली तो आम आदमी ने खो दिया। अब आम आदमी के पास सारा अरविंद केजरीवाल ने पूरा जोर जो है पंजाब पे लगा रखे है, बीजेपी भी चाहती है, और कांग्रेस ने जो जिस एससी समाज की हम बात कर रहे हैं ना, उनके वोटों को अपने पक्ष में करवाने के लिए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को बदल के जो है चरणजीत सिंह चन्नी को एंड टाइम पे मुख्यमंत्री बनाया। सही कहा। और उसका फिर उनको उल्टा भी असर पड़ा, वो कुछ नहीं कर पाए चन्नी साहब। ठीक है, निश्चित रूप से कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो भविष्य में कोई चुनाव नजदीक हो उसको लेकर के ही अपना फायदा उसको कैसे मिले वही कर रही है। एक बड़ा सवाल आज की मैं बताता हूं, अभी फिलहाल राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। लोगों की सोच देखो, एक ऐसा मामला चल पड़ा कि भाई राव नरेंद्र यादव उनको बनाने से पहले बिहार चुनाव में फायदा हो जाए। बताओ क्या फायदा हो जाएगा? ठीक कर रहे हैं। राव नरेंद्र को कौन जानता है बिहार में? बताओ कितने वोट हैं राव नरेंद्र पर? जो आदमी, और ये ऐसे फैसले कौन ले रहा है? सुनो, जो आदमी खुद नारनौल में लगातार 3 बार हार चुका है कांग्रेस की टिकट पर, बिल्कुल 6 में से 5 चुनाव हार चुके हैं प्रद्युमन भाई। जिस ठीक है वो प्रदेश अध्यक्ष बना दिए और अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई है अभी भी उनका हिरवाल बेल्ट में ज्यादा बड़ा वजूद नहीं है। इस बंदे का हिरवाल बेल्ट में तो वजूद नहीं है। आप हिरवाल को छोड़ दो, बिहार जितवा देगा। आप हिरवाल को छोड़ दो, इसका महेंद्रगढ़ जिले में नहीं है, महेंद्रगढ़ जिले में नहीं है, वो बिहार जितवा देगा। तो ये इस तरह से दिमाग लगाते हैं। अब सुनो, अब हरियाणा के कई लोगों की बिहार चुनाव में ड्यूटी लगा रखी है, बीजेपी ने भी लगा रखी है, वो हरियाणा में कुछ नहीं कर पाए, वहां के करते। ये बड़ी गजब की अब बात है। असीम गोयल की ड्यूटी लगा रखी है, सुन लो, मैं आपको बाई नेम बता देता हूँ। असीम गोयल की ड्यूटी लगा रखी है, जो मंत्री भी था नायब सिंह सैनी पार्ट 1 में। असीम गोयल खुद चुनाव बुरी तरह से आ रहा, ठीक है, ठीक बात है। और बीजेपी की टिकट पे जब 48 सीटें आई, और शहरी सीट, एक तो यूं भाई ग्रामीण सीट हो, कोई प्योर गांव हो, शहरी सीट, वो बिहार में बताओ कहां से जिता देगा? ठीक बात है। तो दरअसल ये तो सिर्फ एक यूं बना देते हैं कि भाई यहाँ ये हो गया, इससे हमने पंजाब चुनाव में फायदा हो जाएगा। कुछ नहीं, इलेक्शन का तो जो लास्ट का 1 महीना है, और उस 1 महीने में भी आखिर के जो 2-3 दिन है, उसी में माहौल पलटता है। हरियाणा में भी उसी में पलटा, लोकसभा में भी उसी में पलटा। तो अब से पहले कोई आदमी यूं सोचे कि हम यहाँ कोई ऐसी मूवमेंट खड़ी कर दें और उसका पंजाब में फायदा हो जाएगा, कुछ नहीं होना। एक बड़ा क्वेश्चन है बहुत सारे लोगों के दिमाग में, और चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। एक जब इस तरह का कोई भी घटनाक्रम होता है ना, और वहां बड़े बड़े नेता आ जाते हैं, इससे ठंडक पड़ती है, गर्मी पैदा होती है। देखो, निश्चित रूप से वो नेता, जो बड़े से बड़े नेता आते हैं, वो केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आते हैं, इससे मामला भड़कता है। बल्कि एक और मैं बात टू द पॉइंट चलेंगे। अभी इसमें भी बहुत गंभीर बात ये है कि जब वाई पूर्ण कुमार ने सुसाइड किया, वही पूछना चाह रहा था मैं, तो वहां राहुल गांधी आए। मैं यही पूछना चाह रहा था कि जब इतना बड़ा नेता जो विपक्ष का नेता है वहां आ गया, ठीक है, आ गया, कोई बात नहीं, आओ, हाँ, वो अगर वो आत्महत्या है तो संदीप लाठर के भी घर आना चाहिए। वो परिवार पीड़ित है जी, ठीक है, उस परिवार पर दुखों का पहाड़ है, तो क्या ये परिवार पीड़ित नहीं है? क्या यहाँ पर आत्महत्या नहीं है? मेरा तो ये भी मानना है, वो जो वाई पूर्ण कुमार के परिवार के ऊपर दुख आया है, संदीप लाठर के परिवार के ऊपर भी दुख आया है, लेकिन
दूसरे एंगल से ये देखिए तो वाई पूर्ण कुमार की फैमिली वेल एजुकेटेड, उनकी धर्मपत्नी आईएएस है, डीसी आईएएस हैं, ठीक है। हाँ, वो आईएएस के बच्चे हैं, वो और उनको आईपीएस के बच्चे उनको हैं। तनख्वाह भी मिलती है अच्छी खासी, अच्छा खासा सिस्टम है, पढ़ी लिखी फैमिली है। उनका मतलब जो है भाई हो गया वो एमएलए है। दूसरी तरफ संदीप लाठर का जो उनका नाना कई बार का वो था, मंत्री रहा। अब जो संदीप लाठर का जो परिवार है वो बताओ वो क्या लागेगा? सामान्य किसान परिवार, ठीक है ना, बिल्कुल सामान्य किसान परिवार। यहाँ तो और ज्यादा जरूरत थी। जिनके पूरे परिवार में हमने देख लिया वो कोई ज्यादा पढ़े लिखे आदमी नहीं है, वो जिस ढंग की बोल रहे हैं ना, तो इसका मतलब तो बेचारे खेती किसानी करने वाले हैं। तो मैं ये जानना, बल्कि और ज्यादा दुख प्रकट करने के लिए आना चाहिए। प्रद्युमन भाई, क्या ये कांग्रेस को उल्टा नहीं पड़ सकता है, जो उसको समझाने वाले हैं या कौन लोग हैं, मुझे नहीं पता। बिल्कुल स्पष्ट बात है, अगर, और बड़ी कड़वी बात है, अगर राहुल गांधी संदीप लाठर के घर नहीं आए, अभी समय है, वैसे अभी समय है, आ भी सकते हैं, अगर वो नहीं आए तो बिल्कुल एक ऐसा मैसेज चला जाएगा जिससे कांग्रेस को बड़ा भारी नुकसान होगा, कोई दो राय नहीं। और अकेले राहुल गांधी की नहीं है, बिल्कुल कोई भी नेता बिल्कुल जो वहां आए उनको यहां भी तो आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। अगर उन्होंने ये रास्ता खुद बनाया है, अब इस रास्ते को पूरा भी उन्होंने करना पड़ेगा। ये रास्ता खुद उन्होंने बनाया है। अब मेरा तो ये भी मानना है, अब मनोहर लाल खट्टर साहब, संदीप लाठर का जब पोस्टमार्टम हो रहा था तो उस समय पहुंचे, उनको वाई पूर्ण कुमार के घर भी जाना चाहिए। राइट बात है, क्योंकि जो दोनों घटनाएं हैं बिल्कुल वो बड़ी गंभीर घटनाएं हैं, बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल, कोई आम सुसाइड नहीं है, बिल्कुल। तो मनोहर लाल खट्टर साहब को भी, वो भी 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, ठीक है। और जब वो मुख्यमंत्री थे तो इनकी धर्मपत्नी भी और जो वाई पूर्ण कुमार है वो उन्होंने उनके बिल्कुल काम किया है, तो जाना चाहिए मनोहर लाल प्रशासन में काम किया है, बिल्कुल राइट बात, ठीक है ना। तो प्रद्युमन भाई, क्योंकि इसमें जो है ना इंसान के हिसाब से जाना चाहिए, जाति देख के कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर इतने बड़े नेता जाति देख के गोडानुमान जाओगे किसी का भी, क्या बात, तो फिर क्या ही राजनीति रहेगी, क्या गजब बात है। और एक और प्रद्युमन भाई, यही नेता लोग ना बात करते हैं बड़े बड़े सुधारों की, इनके काम देख लो बेनकाब होते हैं, ये इनकी एक्टिविटी देख लो, और बातें बहुत बड़ी बड़ी सुधारों की करते हैं। अब कुमारी शैलजा से लगा लो, वो भी गई, अब कुमारी शैलजा को यहां भी आना चाहिए, बिल्कुल, ये भी तो हरियाणा का ही बेटा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, बिल्कुल। दूसरे कोई भी नेता हो जो भी वहां गए हैं, उनको यहां भी जो जिनके ऊपर से पिता का साया उठा है उनको भी तो अपनी सांत्वना देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात कह रहे हैं, बिल्कुल राइट बात। और मैं बड़ी एक कड़वी बात, कई नेता बेनकाब होंगे, बड़ी एक कड़वी बात बता देता हूँ हरियाणा की जनता के लिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कौन अपना है और कौन पराया है, इस पूरे मामले में वो चीजें पता चल जाएंगी, बिल्कुल ठीक बात। कौन वो नेता हैं जो केवल जातियों पर राजनीति खेलना चाहते हैं, वो सब भी बेनकाब हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अगली बात, अच्छा प्रद्युमन भाई, जितने नेता इसमें आए हैं उन सब को वाई पूर्ण कुमार के परिवार को भी न्याय दिलाने के लिए आगे रहना चाहिए, और संदीप लाठर के परिवार को भी न्याय दिलाने के लिए आगे रहना चाहिए। इसकी एक ऐसी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जो नजीर बने, जो नहीं है कि भाई गोड्डा नुआन आगे फोटो खिंचवा लिया और उसके बाद तीसरी कोई नहीं पूछे, वोट बैंक को आप संदेश दे दिया आपने और बस अब बात खत्म। बिल्कुल, यहां तक नहीं रहना चाहिए, यहां तक रहेंगे, क्योंकि हमने देखा है। आपको एक बताता हूँ, किसान आंदोलन में बहुत लोगों का देहांत हुआ, उनके घर जब डेड बॉडी पहुंची तो नेता खूब घूमे, आज है कोई पूछने वाला? आज कोई पूछता है उनके बच्चों को क्या हालात है? ठीक बात, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक बात, क्योंकि नेताओं को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल, लेकिन जिस परिवार का वो लाल गया है उनको एक सांत्वना मिल जाती है समय समय पर संभालते नहीं तो। प्रद्युमन भाई, वीडियो लंबा हो जाएगा, वैसे अपना एक बहुत जरूरी विषय उस पर अलग से चर्चा करेंगे। विषय क्या है कि क्या जो अफसरशाही है, आईएएस लॉबी, आईपीएस लॉबी, इतने बड़े स्तर के अफसर प्रशासन के अंदर, उसके नीचे आप एचसीएस आ जाओ, क्या इनमें जो जातिवाद चल रहा है वो आम जनता से ज्यादा नहीं है? पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन अगर आप इसकी तुलना करोगे
आम जनता से ज्यादा जातिवादी तो पढ़े लिखे लोगों में। इस पूरे मामले में स्पष्ट हो गया। एक दिन पूरी चर्चा करेंगे इस पूरे मामले ने आंखें खोल के रख दी लोगों की। जो अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं और ना, हकीकत उनमें बता दी। ज्यादा खराबी है। हकीकत बता दी। हकीकत बता दी। इस पर जी। पूरी चर्चा करेंगे और ये बताएंगे भी आपको कि कैसे है। प्रद्युमन भाई, एक जी। बात नहीं समझ में आ रही। जी कुछ लोग है ना, मतलब इतने दूरदृष्टि है उनकी, जी उनको ये भी मालूम चल गया कि जहां संदीप ने सुसाइड किया है जी। वहां संदीप अकेला नहीं था। यहां तक बता दी कि संदीप की आंखों में दूसरा व्यक्ति दिखाई दे रहा है, उनके हाव भाव से झलक रहा है। कईयों ने तो ये भी कह दिया कि वीडियो भी कोई और शूट कर रहा है, जो कि वीडियो के एंगल से साफ पता चलता है। आप और हम भी वीडियो शूट करते हैं, वो सेल्फी वाला वीडियो पॉइंट है, जो एंगल है ना उससे पता लग रहा है कि भाई सेल्फी है, यानी कि वो खुद रिकॉर्ड कर रहा है। क्योंकि सेल्फी में इधर ठोडी का आता ज्यादा, दूसरा कोई करता जैसे हमारे माथे आ रहे हैं, ऊपर से आ रहा है क्योंकि अब हमने स्टैंड पे लगा रखा है जी। तो ये भी बता दिया। जो कि वहां जो खेत में काम करने वाला बंदा है वो साफ साफ कह रहा, जी मैं था और वो इकलौते थे, मैं खाना खाने के लिए आया था और फिर जब मैंने आवाज सुनी तो मैं ऊपर गया तो तब ये घटना घट गई थी, मैंने अपनी आंखों से देखा। जो मौके पर वहां चशमदीद था वो तो कह रहा है कि ये बात थी। और ये कुछ भाई है ना जो एक महाभारत में संजय होते थे, वो उनकी बहुत दूरदर्शी, उन्होंने सारा वृत्तांत है ना बता दिया था धृतराष्ट्र जी को। बिल्कुल। तो ये इस तरह के संजय हैं अपने हरियाणा में, तो ये पुलिस से क्यों छुपे हो? इनका उपयोग भी तो कर सकती है पुलिस। नहीं, बिल्कुल इनका सरकार को भी उपयोग करना चाहिए, पुलिस के साथ साथ। कैसे? ठीक है ना, जो इंटेलिजेंस हैं सरकार की, अन्य एजेंसीज हैं, उनको इनकी सेवाएं लेनी चाहिए। जो आदमी इतनी दूर बैठे हुए और इस तरह की जो है एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है। ठीक बात। आपने एक पोस्ट डाल दी, वो पता नहीं कितने लोग उसको शेयर कर देते हैं, राइट और बात फिर है। लोग उसी हिसाब से एक जो है परसेप्शन बना लेते हैं। राइट बात। उसी हिसाब से वो दिमाग में बैठ जाती है। बिल्कुल। अब जो ये और पीड़ित परिवार के साथ अन्याय हो जाता है। आंखों में कोई आदमी जो दिख रहा है, बता रहे हैं, ठीक है, अगर उन लोगों को इतना ही पता है तो फिर तो वो इस घटना का निचोड़ भी बता सकते हैं। ठीक बात है। पुलिस को जरूरत नहीं, पहले उन्हीं से पता कर ले। हाँ, बुला के वो वही कर देंगे। आप इतने दूरदर्शी हो, जब आपने ये देख लिया कि भाई यहाँ तो आंखों में कोई दूसरा आदमी कर रहा है, तो आप फिर तो ये भी बता सकते हो कौन आदमी है। कौन आदमी है। इन लोगों का तो उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल, सेवाएं लेनी चाहिए। और तो बड़े काम के इनका लोग तो हरियाणा सरकार नहीं, भारत सरकार को लेनी चाहिए। ठीक बात। क्योंकि जिस ढंग से भारत पाकिस्तान का या जो है लगातार एक युद्ध का माहौल बना रहता है बहुत बार, और जिस ढंग से कश्मीर में घटनाएं घटती रहती हैं, उन स्थानों पर इनको जो है बड़ी बारीकी से पैनी नजर आप रखो। ये तो वहां से भी बता सकते हैं भाई कहाँ से जो है फायरिंग हो सकती है, कहाँ से घुसपैठिए आ सकते हैं, कहाँ से क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को तो तुरंत प्रभाव से, और जो अनसुलझे केस हैं कई, जिनको सरकारें सुलझा नहीं पा रही, जिनको उनको भी ये सुलझा सकते हैं। जब इन्होंने एक इतना गंभीर मामला जिसमें पुलिस तो कोई रिएक्शन नहीं दे रही, हमने जो वहां के एसपी हैं उनका भी बयान सुना है, बिल्कुल, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई अभी हम जांच करेंगे। ठीक, और पता भी जांच से लगेगा। जब एसपी जो जिले का मालिक है, जिले का कप्तान है पुलिस का, वो ये बयान दे रहे हैं, और सोशल मीडिया पर लोग सोशल मीडिया नहीं प्रद्युमन भाई, इनकी देखो, इन्होंने तो जांच कर ही दी। बिल्कुल, इनकी जांच कितनी तेज है, बता दी इन्होंने, तो निचोड़ ही निकाल दिया। भाई कितनी बड़ी बातें हैं, कितनी तेज जांच है इन लोगों की। तो सरकार को ऐसे लोगों का सदुपयोग करना चाहिए, तुरंत प्रभाव, कोई भी हो, सेवाएं लेनी चाहिए इन लोगों। बिल्कुल। और सरकार अगर इनकी सेवाएं नहीं लेगी तो ये जो है, जो इनके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जी, जिससे इनको पता चल रहा है, वो फिर उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। और हो सकता है प्रद्युमन भाई, अभी तो ये देश में है जी, कल को अमेरिका जैसे मजबूत राष्ट्र को पता लग जाए ना, तो ये इस प्रकार के कोहिनूर हैं, हीरे हैं, इनको कोई और दूसरा देश ले जाएगा। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा लॉस होगा देश का। बिल्कुल। और डोनाल्ड ट्रंप तो इस मामले में बड़े जो है, वो तो एक एक चीज पर बड़ी बारीकी छांट लेते हैं हीरों को। तो हमारी दरख्वास्त है भारत सरकार से कि ये बड़े अनमोल हीरे हैं, इनको जाया मत जाने दीजिए, इनका सदुपयोग कीजिए। बिल्कुल। तो साथियों, हम प्रभु से भी गुहार लगाते हैं, प्रभु से निवेदन करते हैं कि प्रभु दोनों आत्माओं को शांति प्रदान करना, अपने श्री चरणों में जगह देना, और दोनों परिवारों के जो बच्चे हैं उन पर विशेष अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बहुत बड़े, क्योंकि पिता की जो भूमिका होती है ना, वो बहुत बड़ी भूमिका होती है।
तो उस भूमिका से वो वंचित हो गए, लेकिन आप सबके पिता हैं। तो साथियों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए राम राम।